क्रिटिकल रीजनिंग नहीं हो रहा, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का। सबसे जरूरी चीज क्या होती है क्रिटिकल रीजनिंग में? सबसे जरूरी चीज होती है पैसेज को समझना। आपको पूरा पैसेज समझ में नहीं आ रहा, इट इज ओके। Again, it's okay. You just need to understand the key points, the main idea of the argument. Now you need to apply your logic. हमने ऑब्जेक्टिव रहना है, जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वही सच माननी है। हमें अपना दिमाग बाहरी दुनिया वाला नहीं लगाना। और यू नीड टू मेक वेरी स्मार्ट चॉइसेस। तो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क काम आएगा यहाँ पर, कि हमें ऑब्जेक्टिव रहना है, एलिमिनेशन को अप्लाई करना है, जो भी हमने इस वीडियो में सीखा। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मीन और आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्रिटिकल रीजनिंग नहीं हो रहा, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का। दे रीच आउट टू अस एंड दे से मैम क्रिटिकल रीजनिंग नहीं हो पा रहा है, वी डोंट नो कहाँ से शुरू करें, कौन सी स्ट्रैटेजी को अप्लाई, कौन सी बुक पढ़ें, किस तरीके से किस क्वेश्चन को आंसर करना है एंड सो ऑन। अगर आपके ये सारे सवाल हैं देन आई वॉन्ट यू टू सिट डाउन विद अ पेन एंड अ पेपर। आप एक क्लैट एस्पिरेंट है तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। माय नेम इज जैस्मीन, these are my social media handles. You can reach out to me in case you have any query in English or critical reasoning section. अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना, क्योंकि यहाँ पर हम शेयर करते हैं फ्री रिसोर्सेज दैट यू कैन यूज टू प्रैक्टिस योर क्लैट exam preparation. You can use them to prepare for your CLAT exam preparation. I hope that I'll see you on Telegram. Without further ado, let's come back to the video. Critical reasoning क्यों नहीं हो सकता? क्या प्रॉब्लम है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है क्रिटिकल रीजनिंग की, पहले वो जानते हैं। अगर हमें समझ में आ जाएगा कि क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में हमसे क्या पूछा जा रहा है तो हमें पता है कि हमने उस चीज को कैसे टैकल करना है। सबसे जरूरी चीज क्या होती है क्रिटिकल रीजनिंग में? सबसे जरूरी चीज होती है पैसेज को समझना। हमारे पास जो टेक्स्ट दिया हुआ है, ज्यादातर आप देखेंगे हमारे पास बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए होते हैं और उन्हीं पैराग्राफ पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमारे को ना क्वेश्चन समझ में आते हैं ना पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ समझ में आता है तो हमें ये नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर मिलना है। कोई वर्ड ऐसा दिख जाता है जो हमें पजल कर देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती हैं अगर आप बैठकर अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर काम करते हो, समझने की क्षमता पर काम करते हो कि आप एक टेक्स्ट को कितना समझ पा रहे हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने पैसेज को अंडरस्टैंड करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द पैसेज इज सेइंग। अगर आपको पूरा पैसेज समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज ओके, इट्स ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिस कि उसका आधार क्या है। व्हाट इज इट दैट द असेसर इज टॉकिंग अबाउट, कि जो राइटर है, जो ऑथर है, जो असेसर है, वो इस पैसेज में किस बारे में बात कर रहा है, इतना हमें समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने उसको कैसे समझना है? आपने रीड करने हैं उस पैसेज के की पॉइंट्स, राइट? बाय की पॉइंट्स आई मीन आप अंडरलाइन कर लो जो जो लाइन आपको इंपॉर्टेंट दिख रही है, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि पैसेज में किस बारे में बात की जा रही है। आपने वो कर लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे पैसेज का आइडिया क्या है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे कंक्लूजन पे बेस्ड होते हैं, आइडिया पर बेस्ड होते हैं, टोनैलिटी पे बेस्ड होते हैं कि पैसेज में हमसे कहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो अगर हमें वो समझ में नहीं आएगा, वी कैन नॉट प्रोसीड। तो सबसे पहले काम करना है हमने किस पे? वी नीड टू अंडरस्टैंड द पैसेज carefully. You need to read the passage carefully. You need to comprehend, मतलब समझना है कि उसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। आपको पूरा पैसेज समझ में नहीं आ रहा, it is okay. Again, it's okay. You just need to understand the key points, the main idea of the argument. Once you are able to do that, now you need to look for assumptions. So ज़्यादातर आप देखोगे कि पैसेज में क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें अस्यूम करी जा रही हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो अस्यूम कर रहे हैं, हम पहले से ही मान रहे हैं कि क्या है वो सच, उसको हम बोलते हैं असम्पशन। तो हमने असम्पशंस को ढूंढना है। वी नीड टू लुक फॉर असम्पशंस, ड्रॉ कंक्लूजन्स दैट आर ऑफन बेस्ड ऑन असम्पशन। तो कंक्लूजन क्या होते हैं? ज्यादातर असम्पशन के ऊपर आधारित होते हैं, बेस्ड होते हैं। असम्पशन क्या हो गया? कोई भी ऐसी चीज जो हमने पहले से ही मान ली कि क्या है, सच है,
ठीक है, उसको सच मानने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उसके बेसिस पर निकल कर क्या आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है पैसेज में से, आइडिया क्या है, कंक्लूजन क्या है। अगर आप अपनी इन स्किल्स पर काम कर लेते हो, अगर आप अपनी पैसेज रीडिंग और असम्पशन फाइंडिंग स्किल्स पर काम करते हो, देन बिलीव मी हाफ द जॉब इज डन। आपने पैसेज समझना है, असम्पशंस को देखना है। उसके बाद यू नीड टू अवॉइड एक्सट्रीम ऑप्शंस। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं जो या तो नेवर बोलते हैं या ऑलवेज बोलते हैं, हमेशा या कभी नहीं, ये होते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस। ज़्यादातर ये ऑप्शंस हमारे आंसर्स नहीं होते। आई एम नॉट सेइंग 100% बट यूजुअली दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि हमारे पैसेज में बहुत ही जेनेरिक बात करी गई होती है यूजुअली इफ़ इट्स नॉट अ फैक्ट बेस्ड पैसेज। तो आप अवॉइड करो कि आप एक्सट्रीम सिचुएशंस को अवॉइड करो और आप देखो कि हमारे पास और ऑप्शंस क्या है, स्पेशली जब हमारे पास एक ऐसा पैसेज आता है जिसमें हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है। लेट्स अस्यूम हमारे पास एक ऐसा पैसेज है जिससे कंक्लूजन ड्रॉ करना है, और ये सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे अभी आगे वीडियो में, बिकॉज आई विल शेयर अ पैसेज विद यू एंड आई विल हैव यू फाइंड एन आंसर फॉर दैट। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले पैसेज को समझना है, फिर असम्पशंस को ढूंढना है कि किन के बेसिस पर कंक्लूजन हमें ढूंढना है, अवॉइड करनी है क्या, एक्सट्रीम ऑप्शंस को अवॉइड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, वी नीड टू यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब हमें उन सारे ऑप्शंस को हटा देना है जो हमें पता है कि डेफिनेटली आंसर नहीं है। तो हमने ये पैसेज समझ लिया, सब कर लिया, क्वेश्चन पे गए, अब क्या किया, एलिमिनेट कर दो, काट दो उन सारे ऑप्शंस को जो हमें पता है कि आंसर हमारा नहीं होने वाले। ठीक है, मूविंग ऑन, नाउ यू नीड टू अप्लाई योर लॉजिक। अब आपको लॉजिकल रीजनिंग अपना फाइनली अप्लाई करना है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी इंटेलेक्ट, आपका जो दिमाग है वो लॉजिकली क्या कह रहा है कि सही है और क्या कह रहा है कि गलत है। अगर आप इस लॉजिक को अप्लाई कर पाते हो गिवन इंफॉर्मेशन के साथ, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, पैसेज, तो पैसेज के बेसिस पर अगर आप इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर पाते हो, बिलीव मी योर जॉब इज डन। इतना ही होता है लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, नाउ बी ऑब्जेक्टिव। अब अगली चीज वो हमसे क्या कह रहे हैं, बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, लेट्स रीड इट टुगेदर। अवॉइड ब्रिंगिंग इन आउटसाइड नॉलेज और पर्सनल बायसेस व्हाइल ड्रॉइंग कंक्लूजन। सो सपोज अगेन हमने क्या एग्जांपल लिया हुआ है कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉ कंक्लूजन। तो हमने क्या करना है, हमने ऑब्जेक्टिव रहना है, जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वही सच माननी है। हमें अपना दिमाग बाहरी दुनिया वाला नहीं लगाना। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आपको ऑथर ने दे दी, आपने मानना है कि हमें वही पता है। अगर आपको पता भी है कुछ बाहर से तो आपने उसको नहीं अप्लाई करना। लाइक सपोज अगर आपको पता है कि लेट्स से हमारी जो विमेन और मेन की रेशियो है वो ऊपर नीचे है, विमेन ज़्यादा है और मेन कम है, या आप पढ़ के आए हो बाहर से किसी एक आर्टिकल में, लेकिन उस पैसेज में किसी पर्टिकुलर कंट्री का किसी पर्टिकुलर डेटा में ये लिखा है कि वहाँ पर मेन ज़्यादा है विमेन कम है, तो आपने उसी को सच मानना है। यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव इन द सेंस दैट यू नीड टू स्टिक टू द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू। उसी को ही आपने आधार मानना है, सच मानना है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। देन यू नीड टू कंसिडर व्हाट, कंसिडर द स्कोप। स्कोप क्या है, इसका मतलब कि इसके बियॉन्ड तो हमें नहीं जाना। इट इज सिमिलर टू नॉट चूजिंग एन एक्सट्रीम ऑप्शन। सो हमारे पास हमेशा स्कोप के दायरे में रहकर ही इंफॉर्मेशन होगी जिसको हमें ढूंढना है। और यू नीड टू मेक वेरी स्मार्ट चॉइसेस। सो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क काम आएगा यहाँ पर। किस तरीके से कि अगर आपको कोई भी पैसेज में कोई एक सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर और उसके नीचे फिर से पढ़ना है 2-3 बार। कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है, और वही हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। देन वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ ऑपोजिट कंक्लूजन। कंक्लूजन ड्रॉ करते समय, कोई भी आंसर ढूंढते समय हमें ऑपोजिट का ध्यान जरूर रखना है कि व्हाट इफ अगर मैं जो चूज कर रहा हूँ इसका कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब इसका अपोजिंग आइडिया, ऑपोजिट आइडिया पैसेज में दिया हुआ है, तो हमें वो ऑप्शन बिल्कुल चूज नहीं करना। ठीक है, अगर ऑपोजिट है तो क्या करना है, उसको एलिमिनेट, पहले ही एलिमिनेट कर दो ताकि वो हमें आगे जाके कंफ्यूज ना करे। अगेन यू नीड टू रिमेंबर दैट द मोर यू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस मोर यू बिकम अडेप्ट टू देम। बाय दैट आई मीन कि जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे आपको वो क्वेश्चंस उतने ही ज़्यादा आसान लगने लगेंगे। अब अप्लाई करते हैं हमारी सारी नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग द पैसेज से लेकर
लास्ट तक। क्या कि हमें ऑब्जेक्टिव रहना है, एलिमिनेशन को अप्लाई करना है। जो भी हमने इस वीडियो में सीखा अब हम उसको अप्लाई करेंगे कहाँ पर, एक पैसेज में, ठीक है। इस पैसेज में अप्लाई करते टाइम वी नीड टू बी ऑल्सो माइंडफुल ऑफ द टाइम, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हमें ये सब कुछ करना है, राइट। सो वी नीड टू मेक श्योर कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में हम ये कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप टाइम के बीच में ये नहीं कर पा रहे हो देन द एसेंस इज गॉन, तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द टाइम एज वेल। कैसे करना है हमें टाइम मैनेज, यू नीड टू कीप द ट्रैक ऑफ द टाइम। अपने पास हमेशा एक घड़ी रखो। अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है, मेक श्योर यू कैरी वन, बट इट शुड नॉट बी अ डिजिटल वॉच, राइट। आप टाइम का ट्रैक रखो, अपने क्वेश्चंस को ट्रैक करो कि एक क्वेश्चन, एक पैसेज में मेरा कितना टाइम जा रहा है। तो आपने टारगेट लगा के चलना है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और वही हम अभी करेंगे। सी आई विल गिव यू अ पैसेज and it's going to be a very small one, so I'll give you just 1 minute to read it and then I'll share the question. All right, let me share the question as well. This is the question. So हमसे पूछा क्या जा रहा है, what can be concluded, हम इस पूरे पैसेज से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो पैसेज क्या कह रहा है हमें, स्टडीज हैव शोन दैट रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर द ओवरऑल हेल्थ, इट इम्प्रूव्स द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, boosts immunity and helps maintain a healthy weight. Additionally, exercise has been linked to improved mental well-being and reduced stress level. ये बोल रहा है कि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। हमें बेसिकली क्या बता रहा है वो, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द पैसेज। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन सेज रेगुलर एक्सरसाइज इज द ओनली फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस मेंटल वेलबींग। क्या उसने ऐसा कहीं पर भी बोला है कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा मेंटल वेलबींग स्ट्रांग होता है? ऐसा तो मुझे याद नहीं है। लेट्स चेक, कहीं पे बोला है मेंटल वेलबींग की यहाँ बात हो रही है, और वो क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज हैज बीन लिंक्ड टू इम्प्रूव्ड मेंटल वेलबींग। अब हो सकता है आपने बाहर पढ़ा हो, आपका दिमाग बोल रहा हो कि यार ऐसा तो है, एक्सरसाइज करने से मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन हमारे पैसेज में नहीं बोला गया है, तो हम इस ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे, राइट। फर्स्ट हमें वो क्या बोल रहा है कि दिस इज एन एक्सट्रीम ऑप्शन, राइट। आपको वो बोल रहा है दी ओनली फैक्टर, सिर्फ यही एक फैक्टर है, तो ये बहुत ही एक्सट्रीम ऑप्शन है, और हमने क्या सुना था कि एक्सट्रीम ऑप्शन को नहीं चूज करना। नेक्स्ट इट सेज इम्यूनिटी इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। इम्यूनिटी क्या है, प्राइमरी बेनिफिट है किसका, एक्सरसाइज का। क्या ऐसा बोला गया है? कहीं पर भी हमारे को ऐसा बोला गया है कि वो क्या है, प्राइमरी बेनिफिट इम्यूनिटी। हमें यहाँ पर इम्यूनिटी की बात करी गई है। इट इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, बूस्ट्स इम्यूनिटी। अगेन प्राइमरी बेनिफिट, we will not consider this option. Let's check another one as well, just to be sure. Exercise does not have any impact on cardiovascular health. कोई impact होता ही नहीं है cardiovascular health पर, but उसने तो बोला है कि beneficial होता है किसके लिए, cardiovascular health के लिए. So this is going to be again eliminated. So we need to eliminate this one and this one. Next, regular exercise has पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये तो उसने बोला है कि हमारे एक्सरसाइज करने से हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों जुड़ी हुई हैं। चेक करते हैं हमारा आंसर। सो अगेन दिस इज एन एक्सट्रीम ऑप्शन, हमने पहले हटा दिया था। अगेन डज नॉट एक्सट्रीम ऑप्शन। आवर राइट आंसर इज डी, कंक्लूजन सपोर्टेड बाय द पैसेज। हमारे को जब भी हमारे कंक्लूजन तक जाना है तो गाइज मेक श्योर दैट यू अप्लाई all of the things that we discussed in this video because it's extremely important. You need to make sure in order to reach your राइट आंसर कि सही आंसर हमारा क्या है, उसके लिए पैसेज को समझना ज़रूरी है। कुछ ऐसे ऑप्शंस जो हमारे आंसर्स नहीं हैं उनको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। देन वी नीड टू अप्लाई द लॉजिक, मेक श्योर कि हम एक्सट्रीम ऑप्शंस को नहीं चूज़ कर रहे हैं। वी आर स्टिकिंग विद द जेनेरिक इन्फॉर्मेशन एंड बीइंग ऑब्जेक्टिव कि हमारे को जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है हमने उतनी को ही सच मान लेना है। Correct? With that, we come to the
end of our session for today. These are my social media handles. Again, if you have any query related to English language or critical reasoning, please feel free to reach out. Thank you so much for sticking with us, and I'll see you in the next video. Bye bye.